होली पर विष्णु पुराण में वर्णित होलिका और प्रहलाद से जुड़ी कथा सबसे ज्यादा पढ़ी और सुनी जाती है। ये सतयुग की कथा है। उस समय राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप था और उसका विवाह क्याधु से हुआ था। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होना चाहता था, इसीलिए वे तपस्या करने जंगल में गया तो देवताओं ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। देव ऋषि नारद उसकी गर्भवती पत्नी क्याधु को बचाकर अपने आश्रम में ले आए। कुछ समय बाद क्याधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। ये ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। नारद मुनि के साथ रहकर प्रहलाद विष्णु भक्त बन गया। दूसरी ओर हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से मना कर दिया। अमर होने का वरदान न मिलने से हिरण्यकश्यप सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि मुझे ऐसा वरदान मांगना चाहिए जिससे मेरी मौत कभी न हो। बहुत सोच विचार करके उसने वरदान मांगा कि वे न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा और न ही पशु से। ब्रह्मा जी ने असुर राज को ये वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद असुर राज ने देवताओं के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता एक साथ मिलकर भी हिरण्यकश्यप को हरा नहीं पाए। असुर राज खुद को भगवान समझने लगा और विष्णु जी को शत्रु, क्योंकि श्री हरि विष्णु के बड़ा अवतार द्वारा उसके भाई का वध हुआ था। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद विष्णु जी का भक्त बन गया। जब ये बात हिरण्यकश्यप को मालूम हुई तो उसने प्रहलाद को कई बार भगवान विष्णु की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना करो। हिरण्यकश्यप की बात सुनकर प्रहलाद कहते, मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु हैं। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाया। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसके पास एक दुशाला थी जिसे लपेटकर यदि वे अग्नि में चली जाए तो आग उसे नहीं जला सकती थी। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वे किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। योजना के अनुसार होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग पर बैठ गई। प्रहलाद आग में बैठे बैठे विष्णु जी का ध्यान कर रहा था। उसी वक्त भगवान विष्णु की कृपा से होलिका की दुशाला उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर खाक हो गई और भक्त प्रहलाद एक बार फिर भगवान विष्णु की कृपा से बच गए। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खम्बे से निकलकर गोधूली समय अर्थात सुबह और शाम के समय का संधि काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डालते हैं। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं।